Hello students, today we are going to do class 9 math NCERT chapter linear equation in two variables exercise 4.4. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 as an equation in one variable in two variable. y is equal to 3 है और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में और एक बार रिप्रेजेंट करना है इन टू वेरिएबल। तो चलिए पहले हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन वन वेरिएबल। कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत ही आसान मेथड है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें 0 1 यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन। आप ऐसे नंबर लिख सकते हैं और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इधर भी कुछ नंबर लिख लो -1 -2 -3, जैसे कि आप ग्राफ पे करते हो। तो y की वैल्यू 3 है तो दिस इज 3, तो इसको आप लिख दोगे y इज इक्वल टू 3। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो x एक्सिस की होती है, तो यहाँ पे ये कैसे y एक्सिस है। एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे, सिर्फ एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस नंबर लाइन पे y एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 3 है। वन वेरिएबल के अंदर आपको x एक्सिस या y एक्सिस नहीं करना होता है, यहाँ पर एक ही लाइन ड्रॉ होती है, चाहे x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू हो, वहां पे रिप्रेजेंट कर दी जाती है। चलिए उसके बाद है इन टू वेरिएबल्स। अब जब टू वेरिएबल्स की बात आएगी तो मुझे इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स चाहिए, लेकिन इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, तो यानी कि सबसे पहले तो मुझे दूसरा वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आपको पता है कि दूसरा वेरिएबल कौन होगा, x होगा। लेकिन x को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐड करने का कोई पर्पज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये करने का पर्पज ये है कि हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल्स x और y आ गए। नाउ अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब इसमें है दो वेरिएबल है तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा हमें। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर लाइन से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, तो हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि हमें कम से कम दो वैल्यूज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे x और y की दो वैल्यूज पता करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं कि कौन कौन सी वो x और y की वैल्यूज हो सकती है। सपोज करो आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपको y 3 मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो अगेन आपको y 3 मिलेगा। यानी कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, उसने तो 0 ही हो जाना है क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है, तो यू विल ऑलवेज गेट y इज इक्वल टू 3। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करना बेहद ही आसान है। तो हमें x की वैल्यू 0 चाहिए, 1 2 3 जितनी मर्जी आप वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी है। x x डैश -1 -2 -3 सो ऑन 1 2 3 4 5, तो ये आपका y हो गया और नीचे होगा y डैश जो अपन ने 4.3 में ग्राफ प्लॉट किया वैसा ही है। अब x0 पे y3 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, इसको अपन पॉइंट ए लिख देंगे। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, फिर x1 है और y3 है, तो इसके सामने पॉइंट आएगा 1,3। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, लेट अस ज्वाइन, इट विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये थोड़ा सा वही बात है कि ग्राफिंग स्केलिंग वगैरह से लाइन आपको दिख रही है। तो ये जो इक्वेशन है ये बन गई आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देखोगे कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू समथिंग आपको मिले इक्वेशन, तो उसकी लाइन एक सीधी लाइन होगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस
जाती है। तो ये हमारा प्लॉट हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड भी सेम है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल। तो इन वन वेरिएबल के लिए जैसे आपको पता है एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और उसके ऊपर ये हम लोग लगा देते हैं टिक। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 9/2। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ये है 0 1 2 3 4 और इधर हम लोग शुरू कर सकते हैं -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं -5। तो जो -9/2 है वो है -4.5। तो ये 4 और 5 माइनस के बीच में आएगा, तो लेट मी से ये वाला। तो दिस इज द नंबर x इज इक्वल टू -4.5। तो ये है हमारे पास फ्लोटिंग, ये x का नंबर है, -4 और -5 के बीच में आएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट इन टू वेरिएबल्स। चलिए टू वेरिएबल्स के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले तो हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अब 0 मल्टीप्लाई बाय वाई इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय वाई यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगेन वही चीज कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी कर दो उसमें 0 ही बन जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब अपने को कम से कम दो वैल्यूज चाहिए, आप जितनी मर्जी वैल्यूज निकाल सकते हो, मिनिमम 2 जो होना जरूरी है। तो एक्स वाई, तो वही चीज आप y को 0 पुट कर दो तो x ने -9/2 बनना है। आप y को 1 पुट कर दो, x ने अगेन -9/2 पुट करना है। मतलब क्या है, आप y की कुछ मर्जी पुट करते रहिए, आपको x की वैल्यू हमेशा -9/2 ही बनेगी। अब आप क्या करने वाले उस पर एक ग्राफ की प्लॉटिंग करोगे। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 और हमें इधर चाहिए -4/4.5 तक। उसका मतलब है हम लोग एटलीस्ट -5 तक तो उसको करेंगे ही। एक्स डैश, एक्स वाई एंड वाई डैश 1 2, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितने मर्जी खींच दो, -1 -2। तो x की वैल्यू -4.5 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। और जब y की वैल्यू 1 है तब भी आपका x -4.5 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसको अपन लिख लेते हैं पॉइंट ए, -9/2 0 और ये ऊपर वाला पॉइंट बी हो गया। x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू 1 है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा, टू पॉइंट, तो आप देख सकते हो कि एक लाइन है जो सीधी जा रही है और ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी कि जब x इज इक्वल टू समथिंग आता है तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होती है। यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी x एक्सिस के, एंड y x इज इक्वल टू समथिंग लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल विद y एक्सिस। तो इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स। तो आप ये कह सकते हो कि वन वेरिएबल में सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है, जबकि टू वेरिएबल्स में हम लोगों को यहाँ पे एक ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ये प्लॉटिंग कर दिया। कई बार क्वेश्चन देखिए ये भी आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन का डिस्टेंस बताओ कितना है y एक्सिस से। तो y एक्सिस से जैसे ही मैंने डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस होगा y एक्सिस से, एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लाइन है ये कितनी है, ये है -9/2 यानी कि -4.5। तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है -4.5।
अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें इसमें कि यहाँ क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना है 3 है, तो यानी कि 3। तो आप कह सकते हो कि जितना एक्स एक्सिस से दूरी है उसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस माना जाता है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से उसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस माना जाता है। और दो इक्वेशन और आपको लिखना चाहूंगा। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, मतलब एक्स एक्सिस हमेशा y इज इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जो y एक्सिस की इक्वेशन है उसमें x इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के, उसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू k। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन डन किया ये वाला, कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका y इज इक्वल टू 3 बना, तो 3 की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वही चीज की y इज इक्वल टू k भी ले सकते हैं। उसी तरीके से एक लाइन है जो पैरेलल है अगर y एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू अगेन k, कोई भी एक नंबर हो गया, और ये k पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें क्या वैल्यू दी हुई है। तो ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये एमसीक्यू टाइप या स्मॉल 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू एज पर एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। होप है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।